नमस्कार, डीपी के न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके सबके साथ आरवी। राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। रेप पीड़िता धमकियों से परेशान, 24 घंटे मिलेगी सुरक्षा। पोखरण में भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ की जंग शुरू, सीएम का फूका पुतला। कैबिनेट मंत्री को दी सुसाइड की चेतावनी, कांग्रेस मुख्यालय पर जन सुनवाई में आंदोलनकारियों, कोविड सहायकों का हंगामा। अब खबरें विस्तार से। मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप के आरोप लगाने वाली पीड़िता को राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सिक्योरिटी देने के आदेश दिए हैं। धमकियों से परेशान पीड़िता की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में याचिका लगाई गई थी। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने राज्य सरकार और पुलिस कमीशन को पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। अब 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर युवती को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें एक महिला और एक पुरुष पुलिसकर्मी शामिल है। इस सुरक्षा का खर्चा राज्य सरकार और पुलिस विभाग के वहन करेंगे। जानमाल के नुकसान का जताया अंदेशा पीड़िता के वकील नसीरुद्दीन खान ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि राजस्थान पुलिस ने राजनीतिक दबाव के कारण पीड़िता का मुकदमा दर्ज नहीं किया, इसलिए उसे मजबूरन दिल्ली जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। आरोपी के पिता राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है। उनके राजनीतिक प्रभाव और पीड़िता को मिल रही धमकियों के चलते उसे और उसके परिवार को जान माल के नुकसान का अंदेशा है। सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में सुरक्षा देने के आदेश दे दिए हैं। पीड़िता के वकील ने बताया कि राजस्थान पुलिस के सिक्योरिटी ऑफिसर पीड़िता की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेंगे, जब तक आरोपी रोहित जोशी गिरफ्तार नहीं हो जाता और चार्जशीट फाइनल नहीं हो जाती। तब तक पीड़िता को सुरक्षा देने की मांग कोर्ट से की गई है। ये याचिका 17 मई को लगाई गई थी, जो सोमवार को कोर्ट में लिस्ट हुई। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद रहे, जिन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। रोहित जोशी रेप केस मामले में पीड़िता ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पुलिस प्रोटेक्शन के लिए एक याचिका लगाई थी, जिस पर आज जस्टिस वीरेंद्र कुमार जी ने सुनवाई करते हुए उनको इंटरिम पुलिस प्रोटेक्शन के आदेश दे दिए हैं। इसमें याचिका के अंदर पीड़िता ने अपनी जान माल का खतरा बताते हुए, क्योंकि रोहित जोशी के जो पिताजी हैं वो राजस्थान कांग्रेस सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं और वो उनका प्रभाव पूरे राजस्थान में है। इसी प्रभाव के चलते हुए पीड़िता की रिपोर्ट राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की गई और वो उसको दिल्ली जाके वो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी। इसीलिए उसको अपनी जान और माल का खतरा देखते हुए खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पुलिस प्रोटेक्शन याचिका लगाई है, और जिससे कि उनको सुरक्षा मिले और उनको कोई जान माल की हानि न पहुंचे। खबर जोधपुर से, जहां राजस्थान राज्य विविधक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार बाल विवाह रोकनाथ विशेष अभियान बाल विवाह को कहे ना के अंतर्गत मोबाइल वैन के माध्यम से आमजन में जागरूकता लाने हेतु जोधपुर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के अध्यक्ष राघवेंद्र काचवाल द्वारा संचालित विधिक सेवा केंद्र कम लोक अदालत मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर जिले के अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समिति के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के सचिव पूर्णिमा गौड़ द्वारा बताया गया कि मोबाइल वैन द्वारा जिले में बाल विवाह रोकथाम संबंधी विविध जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसके लिए मोबाइल वैन 23 मई से 7 जून तक बालेसर, फलोदी, ओसिया, पीपा, बिलाड़ा आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार कर विधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुकेश कुमार, प्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला, उषा प्रजापत, न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला, अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। सीकर जिले के खंडेला ब्लॉक की ग्राम पंचायत जाजोद में सिक्कर परिवार संगठन ने
सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर जाजोद निवासी सुरेंद्र पुत्र सुमेर सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की। संगठन के सदस्य मक्खन कुंडी ने बताया कि जाजोद निवासी मृतक सुरेंद्र सिंह दिल्ली में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, जिसकी 5 मई को दिल्ली के विकासपुरी एरिया में सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक सुरेंद्र सिंह के परिवार ने उनकी मां, पत्नी और 4 छोटे बच्चे थे। परिवार में कमाने वाला अकेला ही था, जिसकी यथासंभव सहयोग के लिए सीकर परिवार संगठन ने सोशल मीडिया पर मुहिम की शुरुआत करके पीड़ित परिवार को आर्थिक संबलन प्रदान करने के लिए 81,000 रुपए की राशि एकत्रित की। एकत्रित राशि सीकर परिवार संगठन की सदस्य सरोज बारला के द्वारा संगठन के सदस्य मक्खन कुंडी, राजपाल नेहरा, सुभाष लोरा व भंवरलाल महिला की उपस्थिति में पीड़िता के परिवार को 81,000 का चेक सौंपकर प्रदान की गई। हम सीकर परिवार समूह एक संस्था बना रखी है जो दिल्ली में सीकर के रहने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं, अदर वर्कर भी हैं। यह समूह है एक दूसरे के सहयोग और सहानुभूति के लिए बना रखा है। इसमें कोई पीड़ित परिवार होता है तो सीकर से जुड़ा हुआ होता है, हम उसकी मदद करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे दिवंगत भाई सुरेंद्र सिंह जी जो हमारे बीच नहीं है, इस दौरान सड़क हादसे में इन्होंने अपनी जान गंवा बैठे। तो इस मुहिम में हम एक थोड़ी सी आर्थिक पहल का सहयोग करके पीड़ित परिवार को और दिवंगत भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी क्रम में हम पहले भी कई कार्यक्रम ऐसे हमने किए हैं जो आर्थिक सहायता के तौर पर। यह समूह हमारा आर्थिक सहायता के लिए है, एक दूसरे के सहयोग के लिए भी। शहीदों के परिवारों को भी हम काफ़ी मदद करते हैं। सीकर डिस्ट्रिक्ट में जिस परिवार को ये दुख पीड़ा सहन करनी होती है, वहाँ हम जाकर अपनी सहानुभूति श्रद्धांजलि भी अर्पित होते हैं। आपका नाम? मैं सीकर परिवार से मखलाल कोड़ी, और ये हम हमारे सीकर परिवार के एक अध्यक्ष हैं सरोज, इनके उपस्थिति में और ग्रामीण जनों की उपस्थिति में यह श्रद्धांजलि आयोजित की गई है। और मैं भगवान से दिवंगत भाई की आत्मिक शांति की प्रार्थना करता हूँ। पोखरण की बीजेपी इकाई ने राजस्थान सरकार एवं मुख्यमंत्री के खिलाफ हल्ला बोल जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदेश में मुख्यमंत्री का उपखंड कार्यालय के सामने पुतला फूका एवं उग्र विरोध कर प्रदर्शन किया। भारी पुलिस बल जाब्ते के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं नेताओं ने रैली में भाग लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रैली में प्रमुख रूप से भाजपा नेता प्रतापपुरी महाराज, पूर्व विधायक शैतान सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष जुगल किशोर व्यास, नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, जिला प्रमुख प्रताप सिंह, कंवरराज सिंह चौहान, मदन सिंह राजठाई आदि अन्य नेता मौजूद रहे। परमाणु नगरी पोखरण में भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर सीएम का पुतला फूंककर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पोखरण में भाजपा जिला जैसलमेर के संगठन के बैनर तले भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर आम सभा व रैली का आयोजन किया। जन आक्रोश रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेता महंत प्रतापपुरी महाराज, जिला प्रमुख प्रताप सिंह, पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़, पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, प्रधान भगवान सिंह तंवर, पूर्व जिलाध्यक्ष जुगल किशोर व्यास, रैली प्रभारी मदन सिंह राजमथाई सहित कई मानसीन अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभी क्षेत्र में विफल है, पानी की त्राही है, चारा भूख मर रही है, घास और भूख दोनों से त्रस्त गए पूरे इस क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में। राजस्थान में चारा कहीं पैसों से नहीं मिलता है, ये राजस्थान की स्थिति है। लाइट की स्थिति आप सबको ध्यान है, सर्वविदित है कि सबसे ज्यादा लाइट कटती है। अभी किसानों ने बताया कि 6 घंटे लाइट मिलनी चाहिए, वो लाइट 4 घंटे कर दी। 4 घंटे में किसानों की खेती में क्या होता है, ये आप सबको किसी से छिपा नहीं है। आज का जन आक्रोश इन सभी मुद्दों को लेके और कांग्रेस के इस कार्यकलापों को लेके ये जन विरोध जन आक्रोश रैली की गई, जिसमें सरकार पूर्ण रूप से विफल है और जनता
उद्वेलित है सरकार को हटाने के लिए। मात्र ये 13-14 महीनों का काम है, उसके बाद में सरकार परिवर्तित हो जाएगी। छलावा करके जो सत्ता पर पहुंची है सरकार, उसका ये छलिया रूप, ये बहुरूपिया रूप जनता देख चुकी है। और जनता इसलिए आक्रोशित है कि जो वादे करके सरकार सत्ता तक पहुंची थी, एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया और थोथी घोषणाएं, झूठे स्वप्न दिखा करके और कपोल कल्पित भावनाओं में हमें डाल करके जनता को बरगलाया था। अब जनता त्राही त्राही कर रही है, त्राही माम, और जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। इसी का ये आज प्रदर्शन आपने देखा, इतने उग्र रूप से जो काम हुआ आज देखा आपने। खंड मुख्यालय के आगे जनता और युवाओं के अंदर जो भाव था, वो उबाल था कि इस सरकार ने जो वादे की निभाई नहीं, और आज हम त्रस्त हैं और एकदम दुखी मन से ये कहते हैं कि सरकार जो कर रही है, अनीति कर रही है, भेदभाव कर रही है, पक्षपात रूप लेकर के व्यवहार कर रही है। इससे हमें मुक्ति मिले, सरकार को चेताने का भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी जनता खड़ी है। उसका आज प्रदर्शन हुआ और भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी है। जनता की हर एक मांग को लेकर के हम हर जगह जाएंगे, हर प्रकार द्वार पर जाकर के सरकार को झुकाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जनता का काम करो, नहीं तो अपने घर जाकर बैठ जाओ। सूरतगढ़ में आदर्श कॉलोनी स्थित काची दुर्गा माता मंदिर में सोमवार को भारतीय सिंधु सभा व काची भानुशाली समाज द्वारा बाल संस्कार शिविर का शुभारंभ किया गया। भारतीय सिंधु सभा अध्यक्ष एडवोकेट रवि सेवकानी, जिला महामंत्री दौलत गजरा, काची भानुशाली समाज के अध्यक्ष शेराराम गजरा व पूर्व अध्यक्ष गंगाराम नंदा ने भगवान झूलेलाल में समक्ष ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। युवा संघ अध्यक्ष दीपक गजरा ने सिंधी प्रेरणा गीत गाकर बच्चों से सिंधी बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियां पेश कर सिंधी भाषा के महत्व के बारे में जानकारी दी। खबर जयपुर से, जहां कोविड काल में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी लगने के बाद हटाए गए कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने दोबारा नौकरी पर रखने की मांग करते हुए बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। संविदा कैडर में नौकरी लगाने की मांग को लेकर इन सीएचए ने पिछले 53 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रखा है। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में हुई जन सुनवाई के दौरान इनका प्रतिनिधि मंडल जब वहां पहुंचा तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री के सामने ही आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और हेमाराम चौधरी के समक्ष अपनी व्यथा सुनाने पहुंचे इन लोगों ने कहा कि सरकार पिछले 1.5 महीने से हमारी बात नहीं सुन रही है। हम लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। हम वही हैं जिनकी वजह से कोरोना काल के दौरान लाखों लोगों की जान बची थी और राजस्थान कोविड मैनेजमेंट में पूरे देश में नंबर 1 स्टेट बना था। आज जब सरकार का काम निकल गया तो हमें बेरोजगार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें नियमित नहीं तो कम से कम संविदा केंद्र पर नौकरी पर लगाया जाए ताकि हमारा परिवार का हम भरण पोषण कर सके। इस दौरान वहां मौजूद तो यहां तक कह दिया कि अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो हम यही आंदोलन करते करते मर जाएंगे या सुसाइड कर लेंगे, लेकिन अब बिना नौकरी के लिए वापस घर नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश भर में 28,000 सीएचए वर्कर्स की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने कोरोना मरीज के साथ उपचार के साथ घर घर जाकर दवाई पहुंचाने, सैंपल लेने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। इस साल 31 मार्च को सीएचए वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद सरकार ने सभी को नौकरी से हटाने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद प्रदेश में सभी सीएचए ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।